देखिए, अब भारत के बनने का समय आ गया है। जैसे किसी की बीमारी हो तो बीमारी को दूर तभी हम कर सकते हैं जब सारा इन्वेस्टिगेशन पता चल जाए कि बीमारी का कारण क्या है। उसके लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है और अनेक प्रकार के टेस्ट होते हैं। एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, अनेक चीज़ें हैं। ये सब जो जांच होती है, इस जांच में देखा जाता है कि बीमारी का कारण क्या है। वैसे भारत के निर्माण का समय आ गया है, तो भारत में सब डायग्नोसिस हो रही है कि जो प्रशासन में है वो किस तरह से हों, प्रशासनिक अधिकारी कैसे हों कि राष्ट्र के निर्माण में मदद हो, हमारी न्यायपालिका कैसी हो कि सबको न्याय मिले, शासन व्यवस्था विधायिका जिसको एमएलए एमपी मिनिस्टर कहते हैं वो कैसे हों। सब चारों तरफ ये डायग्नोसिस हो रही है। हर चीज़ें सामने उभर करके आ रही हैं जो पहले कभी नहीं आई थी, जिस पर विश्वास नहीं होता था कि कहीं ऐसा भी होता है क्या, वो सब चीज़ें सामने आ रही हैं। और राष्ट्र के विकास में कौन सहयोगी होंगे? जो आपस में इतनी एकता से रहते हों कि एक दूसरे को वो समझते हों कि साक्षात भगवान इस रूप में हैं। जैसे माता हैं, पिता हैं, भगवान माता पिता के रूप में, बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी हैं, सब एक दूसरे को भगवान का रूप माने। इसी के साथ साथ परिवार में जितने लोग हों सबको उसी के साथ साथ परिवार के साथ जितनी चीज़ें जुड़ी हों, घर है, मकान है, मशीनें हैं, मशीनें चाहे वाहन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, सब भगवान का रूप होता है। कोई भी चीज़ भगवान के अतिरिक्त नहीं है। तो जिस जगह पर, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस जगह पर पेड़ों को भगवान माना जाता हो कि पेड़ की एक हरी पत्ती न टूटने पावे, उसको दर्द होगा, एक फूल न तोड़ा जाए उसको दर्द होगा, पेड़ों को पानी दिया गया कि नहीं, खाद मिली कि नहीं, पेड़ों को प्रकाश मिल रहा है कि नहीं, हवा मिल रही कि नहीं। चलो इतने पेड़ बड़े हो गए, अब सबको प्रकाश नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है, तो क्या हम पेड़ों को काट देंगे क्योंकि ये पेड़ फल नहीं देता है तो इसको काट दें? अच्छे पेड़ों को लगाएं, उसमें प्रकाश आए, हवा आए। ये सब अगर करेंगे तो ठीक वैसे ही होगा। जैसे परिवार में कोई व्यक्ति है जो कोई धनार्जन नहीं करता है, न नौकरी करता, न व्यापार करता है, बिल्कुल पी खा करके पड़ा रहता है और आलसी है, तो उसको भी हम काट देंगे, हटा देंगे। अगर हम आलसियों को अपने समाज से हटा देने का विचार करते हैं, तो आलसी किसको कहते हैं? जिसमें प्रतिक्रिया कम से कम हो, सब लोग दुखित हो, पता ही न चले। अब बताइए, पैर में चोट लगी है, बाल को नहीं पता चलता, जिस नाखून को काट के हटा देते उसको भी नहीं पता चलता, तो क्या ऐसा सोचेंगे कि बाल न रहे? नाखून जो काट के फेंकते हैं उस तरह से ना हो, उसका आवश्यक है रहना। नाखून के बाहर जिस नाखून को काट के हटा देते हैं उसका रहना बहुत आवश्यक है। जिस बाल को वेदना नहीं होती, कट गया, पेट में दर्द हो गई, डायरिया और गैस हो गया, लेकिन इस बालों में कोई हरकत नहीं हो रही है, तब भी ये बाल आवश्यक है। ऐसे ही समाज में, परिवार में जो परम आलसी हैं, काम नहीं करते हैं, काम करने के विरोध में रहते हैं, आलस्य को बढ़ावा देते हैं, उनकी भी रक्षा हम करें, उनको भी भगवान की तरह मारें। जब ऐसी एकता होगी तो भारत राष्ट्र की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो राष्ट्र की गरीबी होती है, प्रॉस्पेरिटी की कमी होती है, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी, राष्ट्र प्रॉस्परस हो जाएगा। प्रॉस्परस होने का मतलब कि राष्ट्र में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, किसी को खाने पीने की कमी नहीं होगी, आलसियों के लिए भी खाना होगा, जो बहुत सक्रिय हैं उनके लिए भी होगा, जो राष्ट्र भक्त हैं वो भी रहेंगे, जो राष्ट्रद्रोही हैं वो भी रहेंगे,
जिस राष्ट्र में सभी के रहने की व्यवस्था हो वहीं पर भगवान होते हैं, वहीं पर भगवान जन्म लेते हैं, वहीं पर अवतार होता है। और भाग्य की बात से भारत देश ऐसे ही है, जहाँ पर हर चीज़ें बहुत विपरीत मिलेगी। ज्ञानी से ज्ञानी, अज्ञानी से अज्ञानी, सत्य और अहिंसा के प्रतीक बुद्धा, महावीर स्वामी, कबीर, नानक, वहीं पर हिंसा के उच्चतम स्तर पर। इस तरह के सब चीज़ भारत देश में ही है। और यहाँ पर हम किसी को ये नहीं चाहते हैं कि हटे। एको अहम बहुत श्याम, एक ही परब्रह्म सब रूपों में, वही राक्षस वही देवता। इस तरह की जब व्यवस्था होगी तो राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी और राष्ट्र की संपदा बढ़ जाएगी। इस राष्ट्र में जितने लोग हैं सबके लिए अच्छी तरह से व्यवस्था हो जाएगी सब चीज़ों की। इस तरह से आप ध्यान दीजिए जो आप सुन रहे हैं, ये सब व्यवस्था कैसे बनाएंगी, उसके लिए ये निकटतम दिया गया है पैर की उंगली से सिर तक। यह एक ऐसी रचना है जिसमें एकाग्रता बढ़ाते हैं। पैर के नाखून से लेकर के एक एक अंगुली तक, नाखून से लेकर के सिर तक, सुई की नोक भर भी जगह न छोड़ें, सब में एकाग्रता बढ़ाएं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए अंगों को हिलाएं डुलाएं, कड़ा करें ढीला करें, कड़ा ढीला करके अंगों की अनुभूति करें, फिर एकदम स्थिर करके करें। प्रत्येक विधि से अनेक प्रकार के तरीकों को अपनाएं। गर्मी सर्दी में रहना सीखें, कम से कम रहना सीखें। कभी बहुत कम खाना खा के देखें कैसे लगता है, किसी दिन खूब पेट भर के खा ले अब कैसे लगता है। कम खाते हैं तो अच्छा लगता है, ठूस के खाइए तब भी अच्छा लगे। लेकिन हर चीज़ प्रतिदिन एक तरह से न हो, प्रतिदिन ओवर ईटिंग न हो, प्रतिदिन अधूरा खाना ना खाएं। हर विधि से अपनी जांच करिए। पैर की उंगली से सिर तक जो अनुभव होता है यह अनुभूति परमात्मा की अनुभूति है। इसलिए हमारे यहाँ निर्जल व्रत रहने की परंपरा है। आज हम पानी ही नहीं पिएंगे, एक आहार, एक प्रकार का अनाज लेंगे। आज नमक नहीं खाएंगे, आज केवल फल पर रहेंगे, आज केवल आलू पर रहेंगे। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कि उस अवस्था में पैर की उंगली से सिर तक हम जो अनुभव करते हैं, सभी प्रकार की जो अनुभूतियाँ होती हैं, इस अनुभूतियों को हम प्रेम नहीं करते हैं। इस अनुभूतियों को प्रेम कर सकें इसलिए आज हम निर्जल व्रत रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे। ऐसी अवस्था में जो परिवर्तन प्रकट हो वही भगवान का स्वरूप है। फिर आज हम केवल आलू खा करके रहेंगे, उस समय जो परिवर्तन प्रकट हो यही भगवान का रूप है। आज हम खाना नहीं खाएंगे, उस समय खाएंगे जब बहुत अधिक भूख लगेगी। उस भूख की अनुभूति को हम परमात्मा की अनुभूति कहेंगे। फिर हम खाना ऐसा संतुलित खाएंगे कि खाना खाए हैं या ना खाए हैं दोनों बराबर रहे। ऐसी स्थिति में हम जो अपनी अनुभूति करें परमात्मा की अनुभूति है। आज हम ठूस ठूस के खाएंगे, आज हम ओवर ईटिंग करके देखेंगे। आज हमने खूब खाया खाना, मन भर के खाया खाना। अब जो अनुभव हो रहा है उसकी भी शिकायत नहीं, ये भी परमात्मा की अनुभूति है। इस तरह से सिर से पैर की अंगुली तक इसमें एकाग्रता बढ़ा करके जो अनुभव होता है, इस अनुभूति को प्रेम करने का विधान है इस भारतीय संस्कृति में। इसलिए इस देश को आध्यात्मिक देश कहा जाता है। यह विधान और कहीं भी नहीं है। इस तरह की योजनाएं किसी और राष्ट्र में नहीं है, इत्तेफाक से यहीं पर है। इसलिए आप सबसे सिर्फ यही निवेदन है कि पैर की उंगली से सिर तक इसमें एकाग्रता जो खड़े होकर के बढ़ाते हैं, 1 से लेकर के 42 तक क्रिया करके फिर बैठ करके अभ्यास करते हैं, श्वास में एकाग्र होकर के करते हैं, भ्रूमध्य दर्शन के साथ करते हैं, कान बंद करके सुनते हुए करते हैं, सिर और रीढ़ पर विशेष एकाग्रता बढ़ाते हैं। करते जाइए इस सिद्धांत के साथ कि बनत बनत बन जाइए। और जब अभ्यास करिए तो बार बार ये न देखिए कि अरे अभी तो परम ज्ञान मिला नहीं। याद रखिए कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
कर्म करने का हमारा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं। इस तरह से आइए हम संकल्प लें, इस तरह की साधना में जुटे, तभी भारत राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, इसकी समस्याएं दूर होंगी। अगर हम इस देश में हैं, इसकी समस्याओं को नहीं दूर कर सकते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। इस हाल में हम बैठ कर के ध्यान करते हैं, अगर इसको साफ नहीं रख सकते हैं तो ठीक नहीं लगता है। इसलिए हम सबका एक उत्तरदायित्व है कि भारत की समस्या दूर हो। समस्या दूर होने का एक ही उपाय है, हम सबको माने भगवान की तरह। इसमें तर्क वितर्क न करिए, मान करके देखिए। तर्क वितर्क करेंगे तो बुद्धि और मन मानने का विरोध करेगा। इसीलिए कहा गया कि भारतीय संस्कृति है कि बस पीछे लगते जाइए। जिसको भगवान मानते हो वो जो कहते सब उसको करिए। तो अपने देश में भगवान माना जाता है जो आध्यात्मिक शिक्षा देता है, जैसे परमहंस योगानंद थे, लहरी महाशय थे, स्वामी तेश्वर गिरी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। इस तरह के अगर कोई मिलता है जो आपको वास्तव में आध्यात्मिक शिक्षा देता है, जुड़ने का, किसी की निंदा करने का नहीं, आप उस जो कुछ कहे उसको बस करते चले जाइए, तर्क वितर्क न करिए। फिर देखेंगे चीज़ें बहुत आगे हो जाएगी, क्योंकि अभी समझ में नहीं आता सही गलत क्या है। जो लोग जेल में हैं, किसके कारण जेल में हैं? उन्होंने कर्म किया था, ठीक है, कर्म किया था, उन्होंने गलत कर्म किया। एक कारण क्या है? समाज में व्यवस्था ठीक नहीं है। समाज किसी को कहते हैं? हम सब लोग समाज हैं। हमारी कमी की वजह से कोई जेल में है, हमारी कमी की वजह से कोई बीमार है, हमारी कमी की वजह से किसी का एक्सीडेंट हुआ, हमारी कमी की वजह से सब अशांति है, हमारी कमी की वजह से भूकंप आया, बाढ़ आई, सुनामी आया। ये सब हम लोगों की कमी है, सब की कमी केवल एक की नहीं है। जब इस तरह का विचार रखेंगे तो उस कमी को कैसे दूर करें? हमें गौतम बुद्ध की तरह, महावीर स्वामी की तरह, कबीर और नानक देव जी की तरह, लहरी महाशय की तरह, स्वामी तेश्वर गिरी की तरह, परमहंस योगानंद की तरह, ऐसे और अनेक अवतार जो हुए हैं उनकी तरह ध्यान करके हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि एको अहम बहुश्याम, एक ही परब्रह्म सब रूपों में है। इसलिए फिर से सुनिश्चित करिए कि क्रिया योग ध्यान छूटे न कभी। क्रिया योग ध्यान हम प्रतिदिन करें, और प्रतिदिन करें तो इस सिद्धांतों को सुनते हुए करें। जब तक आप गाइडेड मेडिटेशन नहीं चलाएंगे ध्यान नहीं होगा। अब क्रिया योग आता है, चलो कर लेते हैं, यही तो है, नहीं कर पाएंगे। जब सिर के पीछे हाथ रख करके दाहिने बाएं मोड़ते हैं या कोई क्रिया करते हैं, श्वास दर्शन करते हैं, तो उसके साथ हमें विचार क्या रखना है, हमारी भावना कहाँ हो, हमारी धारणा क्या हो। जब तक उस भावना, धारणा, विचार से जुड़ते हुए हम श्वास दर्शन नहीं करते हैं, तब तक क्रिया योग हुआ नहीं। इसलिए गाइडेड मेडिटेशन के सहारे ही करें। गाइडेड मेडिटेशन किसको कहते हैं? जो अभ्यास कराते हैं, रिकॉर्ड हो गया है, उसको सुनते हुए करें, फिर आपको दिक्कत